उत्तर भारत में शीतलहर का कहर आम जनजीवन पर मुसीबतों का पहाड़ ले आया है। घने कोहरे के चपेट में पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। कोहरे के कारण यातायात में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस पर प्रशासन के इंतजाम न होने पर लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तो वहीं अमृतसर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करा गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर जैसे शहरों में तापमान फिसलता ही चला जा रहा है। कोहरे के प्रभाव से कई ट्रेनों के परिचालन समय पर असर पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। पहाड़ी इलाकों में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली, शिमला जैसे स्थानों पर हो रही बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं इसके चपेट में स्कूली बच्चे और सड़क पर रहने वाले बेघर लोग ठंड से ठिठुरते हुए अपना जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठंड की शुरुआत भले ही देरी से हुई हो, लेकिन धीरे धीरे ठंडी बदल गई शीतलहर में, जिससे ठिठुरन भी लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बनाली बैनर्जी, लेमन न्यूज़, मुंबई। तो ठंडी का मौसम जो है वो अपने चरम पर पहुंच रहा है। लोग जहां एक और एंजॉय कर रहे हैं, वहीं परेशानियां भी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है, संजय जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ हमारे साथ बनाली मौजूद है। इनसे भी जानेंगे, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर ठंडी को लेकर ये क्या सोचते हैं। संजय जी क्या कहेंगे? ठंडी का मौसम है, हालांकि कई लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। कई जगह पर जो है वो बर्फ की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही है। साथ ही साथ यदि बात की जाए मौसम जिस तरह से बिगड़ रहा है उसकी भी यदि बात की जाए तो कुछ अच्छी बात भी है, कुछ लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग इन्हें परेशानी हो रही है। सलामत, सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे हम कि जिस प्रकार से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार ठंड कम पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तापमान जो है, पारा जो है वह भी गिरने लगा है, और गिरते पारे के बाद जो ठंड जो है वह बढ़ती जा रही है। और बात करें तो उत्तर भारत जो है इन दिनों कड़ाके की ठंड की एकदम चपेट में है। ठिठुरन के कारण जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से बढ़ती ठंड से निजात मिल सके लोगों से। और खास करके सलामत पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से ठंडी का जो आलम है वह चरम पर है। पर्यटक जिस हिसाब से आ रहे हैं और सैलानी जिस हिसाब से आ रहे हैं, उस हिसाब से पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी देखी जा रही है। और धुंध जो कोहरा है वह लगातार बढ़ रहा है, और इस बढ़ते कोहरे में गाड़ियों का जो आवागमन है वह भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध सा हो रहा है। और खास करके कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहां पर ठंडी चरम पर है। पारा जो है वह लगातार गिर रहा है, और ऐसे में आने वाले दिनों में ठंड का पैमाना जो है वह और बढ़ सकता है। जी, बनाली हमारे साथ मौजूद है। बनाली जी क्या कहेंगे? ठंडी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तापमान जो है वो लगातार गिर रहा है, तापमान में गिरावट आ रही है, कई चीज़ों पर जो है इसका असर हुआ है। यदि बात की जाए ट्रेनों की, फ्लाइट्स की बात की जाए, तो यहाँ पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है वो डिले हो गई है। जी बिल्कुल सलामत जी, अगर बात करूँ अभी उत्तर भारत में जो ठंड की कहर जो बरपा है, ट्रेनों की यातायात में प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आई है, उसके साथ साथ जो इसके साथ जो रास्तों पर जो प्रॉब्लम्स आई है वो अलग चीज़। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी अगर देखी जाए, यहाँ पे जो ठंड के चपेट में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो लोग बेघर है। जो बेघर है उनको ना घर है, तो उन लोग ठंड से सबसे ज़्यादा चपेट में इस वक्त सड़कों पर सलामत जिस प्रकार से लोगों का रैन बसेरा है, और सिर के ऊपर जिनके छत नहीं है, उनके सामने जो ठंड में ठिठुरने का जो ये वक्त है एक बड़ी समस्या का सबब है, और इससे निजात मिलता कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। और सरकारी संस्थानों की तरफ से भी जिस प्रकार से खबरें जो आ रही हैं, मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि आने वाले दिनों में बरसात की संभावना कम है, लेकिन ठंडी का जो पैमाना है वह बढ़ सकता है। सलामत, ठंडी का जो पैमाना है वो बढ़ सकता है। हालांकि हम इस वक्त मुंबई में मौजूद है। मुंबई में भी जो है ठंडी काफी बढ़ रही है। लोग अमूमन इस तरह की ठंडियों का सामना नहीं कर पाते हैं। मुंबई की यदि बात की जाए, हम भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन स्टूडियो का भी माहौल काफी ठंडा हो गया है, काफी ठंड लग रही है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम 2-4 दिन पहले श्रीनगर गए हुए थे सलामत, और वहां पर हमने पीने के लिए पानी मांगा एक दुकानदार से, तो बिस्लरी की उसने जो बॉटल हमें दी थी वह इतनी ठंड थी कि हम बिफर पड़े। और हमने उससे कहा कि भैया आप इतनी ठंडी में आप ठंडा पानी क्यों पिला रहे हो, हमें फ्रिज का पानी नहीं, हमें सादा बॉटल दीजिए बिस्लरी की। लेकिन हम हैरान रह गए सलामत कि उन्होंने कहा कि यह जो है वह सादी बोतल है, यानी सादी बोतल इतनी ठंडी है, तो फ्रिज का जो पानी है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह की शुरुआत जिस तरह से मौसम बदल रहा है,
लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता है और तबीयत भी काफी लोगों की खराब हो रही है। मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई है, खांसी वगैरह हो रही है मुझे। देखिए अक्सर बदलते मौसम का जो कारण होता है वह पड़ता है लोगों के स्वास्थ्य पर, उसका असर पड़ता है। और जिस प्रकार से अस्पतालों में सर्दी जुकाम से पीड़ित लोगों की एक लंबी फहरिस्त देखी जा सकती है, और खास करके अपने घरों से निकलने वाले वे लोग जो साधन का प्रयोग करते हैं सलामत, लेकिन घने कोहरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। सामने से आने वाली जो गाड़ियां हैं वह भी धूमिल धूमिल दिखाई देती हैं, और ऐसे एक बड़ी दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रशासन की तरफ से भी, और खास करके स्कूली बच्चे सलामत जो सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल के बच्चों की आपने बात की, तो मैं बोलूं कि स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा खुश है इस वक्त, क्योंकि उत्तर भारत में भी अगर बात करें तो वहाँ पे ठंडी की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ज्यादा ठंडी की वजह से स्कूल नहीं हो पा रहा है। तो इस वक्त स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा खुश है, लेकिन साथ ही साथ तबियत पर गौर फरमाने की भी जरूरत पड़ेगी। जी, जाहिर सी बात है, तबियत पर गौर फरमाने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मेरी खुद की तबियत खराब हुई पड़ी है, हालांकि दवाइयाँ चल रही है, लेकिन क्योंकि मौसम जिस तरह से बदल रहा है संजय जी, लोगों को अमूमन इस तरह की ठंडियों का, यदि मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में भी इस बार तापमान काफ़ी निचले स्तर पर पहुंचा है। काफ़ी ठंड सुबह के वक्त जो है वो महसूस की जाती है। साथ ही साथ अभी भी हम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ठंड जो है महसूस कर रहे हैं हम। देखिए सलामत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बरसात का मौसम बीतता है तो ठंड की शुरुआत होती है, लेकिन जिस प्रकार से मुंबई में जो मौसम की जो दरकार थी उस हिसाब से कहीं से दिखाई नहीं दे रहा था, और गर्मी से लोग परेशान हो गए थे, उमस से लोग परेशान थे। लेकिन अब यहाँ पर भी ठंड का जो पैमाना है वह बड़ा है। सुबह सुबह कोहरा देखने को मिलता है, गाड़ियों का जो आवागमन है वह फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन बात की जाए उत्तर भारत की सलामत, तो उत्तर भारत में ठिठुरन जो है वह लगातार बढ़ती जा रही है। जी, ठिठुरन जो है वो बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड का माहौल जो है वो जान लेते हैं, उत्तराखंड चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी राकेश हमारा इंतजार कर रहे हैं। राकेश, जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है ठंड को लेकर। काफी परेशानियां तो हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ जरूर, ये इस वर्ष पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी ठंड है जी, और पिछले दिनों हुई बारिश ने और भी ठंड बढ़ा दी है। लेकिन उसके उलट एक ऐसा भी माहौल है कि जहाँ जहाँ ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई है वहाँ पर लोग पर्यटन का आनंद ले रहे हैं, वहाँ का मजा ले रहे हैं जी, और अच्छी खासी वहाँ पर लोगों की अब आवाजाही बढ़ गई है जी पहाड़ों में और जो उन क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फबारी हुई है। राकेश जी, उत्तराखंड की यदि बात की जाए, उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ ठंड के वक्त उत्तराखंड की खूबसूरती जो है वो और 4 गुना बढ़ जाती है। तो फिलहाल किस तरह का माहौल है? पर्यटक भी क्या वहां पर आ रहे हैं? जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे चोपता है या जोशीमठ का जो औली का इलाका है, वहां पर आवाजाही बढ़ी है। लेकिन जो कस्बाई इलाका है, जैसे श्रीनगर है या रुद्रप्रयाग है या रश्मि है या और दूसरे जो पीछे तलहटी के जो इलाके हैं, वहां पर ठंड से जीवन थोड़ा सा उसमें गतिरोध आ गया है, और काफी जो दैनिक कार्य जो हमारे हैं वो। राकेश, बात यदि करें पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात करें राकेश, तो वहां का आलम क्या है? थोड़ा सा ये दर्शकों को बताने की कोशिश करें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर बर्फबारी हो रही है, उससे ठंडी से लोगों को निजात मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां के हालात क्या है? निश्चित रूप से एक मतलब जो ठंड का जो आलम है वो असहनीय बनता जा रहा है लोगों के लिए। जी, कामकाजी लोग हैं, उनको बेसिकली उनको पर्यटन या इस बात से बहुत ज्यादा सरोकार तो नहीं होता है जी। उनके जो दैनिक क्रियाएं हैं, उनका जो दैनिक का जो रोजमर्रा का जीवन है वो सॉर्टेड है जी, और जिस गति से लोगों का जो श्रम होता है, जो कार्य करने की जो स्किल होती है वो बाधित हो रही है, और जीवन निश्चित रूप से एक कष्टमय क्षणों में बीत रहा है लोगों का जी। राकेश जी, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि हर चीज के अच्छे पहलू और बुरे पहलू दोनों होते हैं। फिलहाल मौसम बदल रहा है, ठंडी अपने चरम पर पहुंच रही है, जहां एक और इसको लेकर लोगों में खुशी है, लोग कहीं ना कहीं से एंजॉय कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर काफी नुकसान भी हो रहा है। कई ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है, फ्लाइट्स रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड की क्या कुछ हालात है? सड़कों की भी साथ ही साथ हम आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर अभी इस तरह की वैसी कोई बाधा नहीं होती है ट्रैफिक को लेकर के या जी, लेकिन ठंड से जरूर मतलब जो टाइमिंग का फर्क आ जाता है। जैसे गांव के लोगों का जो काम करने का जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है जी। लेकिन इसके उलट ऐसा भी होता है कि जहाँ जहाँ बर्फबारी हुई है जी, और जिन इलाकों में मतलब जो वीरान से पड़े हुए थे, खासतौर से आपदा के बाद जी, तो बर्फ के आकर्षण ने जी उनकी आवाजाही बढ़ाई है। वहाँ के व्यापारियों का जो इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ी है।
उनके लिए तो खुशी का आलम है। राकेश आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से औली जो क्षेत्र है वहां पर बड़े पैमाने पर सैलानी आते हैं, वहां का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक वहां पर आए दिन वहां पर आते रहते हैं, तो जिस प्रकार से बर्फ का जो पैमाना है जब वहां बढ़ने लगता है तो ऐसे में लोग स्केटिंग के माध्यम से लुत्फ उठाते हैं, किस प्रकार का माहौल है वहां पर, पर्यटकों की जो संख्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसा मैंने कहा कि वहाँ मतलब आवाजाही बढ़ गई है, लगातार पर्यटक जा रहे हैं और स्केटिंग के लिए और जो बर्फ का जो एडवेंचर है उसको लेने के लिए लगातार वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं कि औली और उसके आसपास का इलाका सरोबार हो गया है उन सब पर्यटकों से। जी फिलहाल राकेश, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी राकेश, जिन्होंने बताया उत्तराखंड में किस तरह का माहौल है। संजय जी, बिल्कुल जिस प्रकार से राकेश बता रहे हैं कि वहां पर जो बर्फबारी है वह बड़े पैमाने पर गिर रही है, सैलानी जो वहां पहुंच रहे हैं लुफ्त उठाने के लिए, कहीं ना कहीं ठंड की ठिठुरन उनके भीतर भी देखने को मिल रही है और यही कारण है। और सलामत खास करके जो गरम गरम पकौड़े होते हैं वो ठंडी के मौसम में खाने का उसका मजा ही कुछ अलग है। लोग गरम गरम चाय पीते हैं और ऐसे में तमाम जगहों पर कहीं चाय के खोमचे दिखाई दे रहे हैं तो उसके बगल में ही अलाव जलाकर ठंड से निजात पाने की कोशिश भी देखी जा रही है। और खास करके घरों से जो लोग निकल रहे हैं जी उन्हें ठंड का सामना करना पड़ रहा है। घर में इतनी ठंडी है तो आप समझ सकते हैं कि बाहर की ठंडी का अंदाजा क्या होगा। जी बनाली हमारे साथ मौजूद है। बनाली, क्या कहेंगी, ठंडी जो है वो अपने चरम पर पहुंच रही है, मुंबई में भी अब इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। लोग जहां एक और, क्योंकि ठंडी का एक अपना ही अलग मजा होता है, लोग एकजुट होते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जहां पर लोग जो है वो आग तापते हैं, लोग एकजुट होते हैं, अपनी अच्छी बुरी चीज़ों की बात करते हैं और साथ ही साथ ठंडी का लुत्फ भी जो है वो उठाते हैं। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, आज मुंबई जैसे शहर में तो लुफ्त उठाने का जैसे एक मौका चाहिए होता है लोगों को, तो ठंडी के मौसम में मरीन ड्राइव जैसे जगहों पर जाना और अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों के साथ मौज मस्ती करना एक बहुत अच्छा मौका हो जाता है लोगों के साथ मिलने जुलने का। तो ठंडी का लुफ्त बहुत अच्छे से उठा रहे मुंबई कर। बनाली, आपको रोकना चाहेंगे, दिल्ली से हमारे सहयोगी रमाकांत हमसे जुड़ रहे हैं। रमाकांत, आपसे जानना चाहेंगे इस समय दिल्ली की हालात क्या है ठंड को लेकर? देखिए, दिल्ली जैसे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो सुबह का पारा है वो 8 से नीचे चला गया है और जो ऊपर का तापमान है वो 20 से 22 डिग्री के बीच में है। कहने का मतलब यह भी रिकॉर्ड ठंड बताया जा रहा है मौसम विभाग के हिसाब से और आगे भी इसके जारी रहने की संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए अगर मैं कहूँ, दिल्ली प्रशासन की तरफ से ठंड से बचने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। 221 अस्थायी रैन बसेरे का इंतजाम सरकारी तरफ से किया गया है, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और ये 24 घंटे रैन बसेरे ओपन रहेंगे, जिसमें आने वालों को करीब स्वच्छ बिस्तर और कंबल का इंतजाम है, पीने के पानी की सुविधा है और साथ में सुबह ही सुबह जो तैयार होंगे उनको चाय और मट्ठी की सुविधा भी प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। सलामत। भी जानना चाहेंगे कि ठंड की वजह से कई परेशानियां जो है वो भी बढ़ रही है, कई यातायात जो है उस पर असर हुआ है, चाहे ट्रेन की बात की जाए, चाहे फ्लाइट्स की बात की जाए, सड़कों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक असर की बात है ठंड से, तो उस पर सीधे रेल पर असर हुआ है और कई दर्जन रेलगाड़ियां रीशेड्यूल की गई हैं, कई गाड़ियों को रद्द भी किया गया है और ये लंबी दूरी की कई गाड़ियां हैं जिनको बराबर सूचनाएं भी दी जा रही है। साथ में पब्लिक को ताकीद किया जा रहा है कि कम से कम अगर वो स्टेशन पर आ रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे पहले वो रेल की स्थिति जरूर मालूम कर लें ताकि आने पर परेशानी ना हो। लेकिन इसके बाद भी जब रेलवे स्टेशन का जायजा लिया गया तो लोग यही शिकायत कहते पाए गए कि 1 घंटे की बात की जाती है और घंटों तक कोई सूचना नहीं होती है, 15 मिनट की टाइम बढ़ाते रहते हैं। तो एक तरह से रेल प्रशासन से यहाँ आने वाले यात्रियों को शिकायत भी है। सलामत। रमाकांत, आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ठंड में समस्याएं तो देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह से ठंड का लुत्फ उठाया जाता है, आपकी यदि बात करें तो आप इस ठंड का लुत्फ कैसे उठा रहे हैं? जहाँ तक मेरी बात ठंड की बात है तो जाहिर सी बात है, हम लोगों को, पत्रकार लोगों को फील्ड में जाने रहना पड़ता है, अल सुबह आना होता है और देर शाम तक हम फील्ड पर रहते हैं। तो
सीधी सी बात है, ज्यादातर चाय मट्ठी का ही सहारा है हम लोगों को। ये लुत्फ नहीं कह सकते आप। कड़ाके की ठंड में दांत बजने वाली स्थिति है, और जितने भी गर्म कपड़े हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और ज्यादातर सहारा चाय का ही सहारा है हमें सलामत जी। तो कहीं ना कहीं सिर्फ चाय का कम से सहारा कम आप है पहले जी विचारों के बारे में सोचा है जी। चलिए रमाकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और साथ ही साथ जिस तरह से रमाकांत जी से ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि ताकि लोगों को भी पता चल सके कि कितनी मुसीबतों के साथ पत्रकार जो है वो फील्ड पर रहते हैं, चाय का सहारा होता है और चाय के ही सहारे के जरिए जो है वो अपना काम जो है पूरी तरह से किया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार भी इसी ठंड को लेकर बातें करेंगे। नशे के खिलाफ सबसे पहले लेमन न्यूज ने उठाई आवाज। समाज सेवक, नगर सेवक, पुलिस, सेलिब्रिटी सबका मिल रहा है प्रतिसाद। ड्रग कंज्यूमर्स पे तो कार्रवाई की ही जाए, पर इसके साथ ही साथ ड्रग के जो पोजेशन करने वाले लोग हैं, जो लोग ड्रग रखते और बेचते हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेमन न्यूज ने जगाया मुंबई को। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी फैलाई है और लोगों में जागरूकता भी फैलाई हुई है। संसद तक पहुंची मुंबई की आवाज। आपके चैनल के सर पर है, आपके सर पर है। नशे के खिलाफ लेमन न्यूज की ये जंग बदस्तूर जारी। देखिए मुंबई की आवाज दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भी ठंड जो है वो बढ़ रही है, तो हमारे सहयोगी ने हमें जो है वो चाय का ये कप ला कर दिया है ताकि हम चाय का सेवन कर सके और ठंड से जो है वो बच सके। संजय जी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, क्या कहेंगे, चाय कितना कारगर साबित होता है ठंड के मौसम में? देखिए, चाय ही एक ऐसी चीज है सलामत जिससे हम लोग निजात पाने की पूरी कोशिश करते हैं ठंडी से। और ये चाय जो है, इसकी चुस्की में जो दम है वह ठंडी को कहीं ना कहीं मारने का एक रामबाण कहा जा सकता है। मील के पत्थर की भूमिका अदा करती है। और ये जो अलाव जो है, इस अलाव की जब थोड़ी सी हमें तपन मिलती है तो कहीं ना कहीं ठंडी से भी निजात मिल जाती है। लेकिन जैसे ही अलाव से हम हटते हैं सलामत, ठंडी का पैमाना जो है वह बढ़ जाता है। जी, ठंडी का पैमाना जो है वो बढ़ जाता है। क्या कहेंगे? पकौड़े भी जरूरी है, गर्मा गर्म पकौड़े, और ठंडी के साथ साथ चाय और पकौड़े का जो मिलन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा। यानी कि संजय जी, हमें हमारे सहयोगी भरत जी को भी ये कहना होगा कि चाय तो उन्होंने लाकर दे दी है, अब इसके साथ पकौड़े भी हो जाए। बिल्कुल। और जिस प्रकार से लोग बरसात के मौसम में अपने घरों से नहीं निकलते हैं और घरों में एक प्रकार से जो पकौड़े जो बनते हैं उसका लुत्फ लोग उठाते हैं, उसी प्रकार से ठंडी में चाय के साथ जब गरम गरम पकौड़े मिले तो फिर बात ही क्या है। हम ऐसे में लोगों को यही कहेंगे कि यदि आप ठंड से निजात पाना चाहते हैं तो आप चाय अवश्य पिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्नेहा जुड़ रही हैं। स्नेहा, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ठंड का पैमाना बढ़ा है, तापमान गिरने से वहां की स्थिति किस प्रकार की देखी जा रही है? जी संजय जी, आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ पर सूरज ही नहीं दिख रहा है। सुबह हो जा रही है लेकिन फिर भी पता नहीं चल पा रहा है कि सुबह हो गई है। सूरज ही नहीं दिख रहा, इतनी ठंड पड़ी है और कहीं ना कहीं लोगों को इससे तकलीफ भी हो रही है। लेकिन लोग इसका मजा भी उठा रहे हैं कि ठंड का जो मौसम है वो काफी सुहाना होता है। इसमें लोग सुबह का ये चाय पकौड़े वगैरह जो होते हैं उस तरह का ठंडी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। लेकिन
काफी तकलीफ कहा जा रहा है, स्नेहा कहा जा रहा है कि उत्तर भारत जो है वह ठंड की ठिठुरन के चपेट में है पूरी तरीके से। सर्दी से निजात नहीं मिल पा रही है लोगों को और लगातार पारा जो है वह गिरते चले जा रहा है। ऐसे में स्कूलों की हालात क्या हैं? स्कूली बच्चे जो सुबह होते ही स्कूल के लिए घर से निकलते हैं, तो वहां के जो सरकारी संस्थान है उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी संजय जी, कहीं ना कहीं जब ज्यादा ठंड देखी जाती है तो स्कूलों को छुट्टी दी जाती है, क्योंकि ठंड काफी बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बताना चाहूंगी, सुबह होती है लेकिन सूरज दिखने का नाम नहीं ले रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी भी कोहरा जो है पूरे दिन छाया रहता है और इसी वजह से स्कूलों को भी बच्चों को तकलीफ में देखते हुए स्कूलों को भी छुट्टी दी गई है। स्नेहा, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, उत्तर भारत की बात की जा रही है, उत्तर भारत में हर मौसम जो है वो अपने चरम पर पहुंच जाता है, चाहे ठंड की बात की जाए चाहे गर्मी की बात की जाए। फिलहाल कई दिनों से लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे होंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में संजय जी जिस तरह से कहा जाता है कि फुआरा का घर जो है वो बनाकर रखा जाता है, उसी के अंदर लोग जो है वो रहते हैं ठंड से बचने के लिए। जी जी जी, जी क्या कहेंगे? जानवरों को खिलाने के लिए जिस घास, सूखे घास का इस्तेमाल किया जाता है, उसी का एक घर बनाकर लोग उसमें कहीं ना कहीं से डूबके दिखाई देते हैं। स्नेहा, तो क्या वहां का आलम इस प्रकार से भी कुछ दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल संजय जी, यहाँ के लोगों का एक ही उपचार होता है कि इस तरह के घर बनाकर वो लोग रहते हैं। लेकिन ठंड इतनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, इतनी ज्यादा पैमाने पे पड़ रही है कि उससे भी लोगों को निजात नहीं मिल रही है। सूरज कितने दिन से नहीं निकला है ये तो आपने बताया। आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि कोहरा, घना कोहरा जो है उसके छाने की वजह से गाड़ियों का जो आवागमन है वह अवरुद्ध होता है। लोगों को सामने, गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक को सामने से आने वाली गाड़ियां नहीं दिखाई देती घने कोहरे के चलते। तो ये जो कोहरा है, यह कोहरा कब से कब तक रहता है? जी लगता है स्नेहा का संपर्क टूट गया है। खैर, उत्तर प्रदेश में क्योंकि बर्फबारी चल रही है और मौसम ऐसा है कि कनेक्शन जो है वो कई बार टूट जा रहा है। कई लोग अपने करीबियों को फोन करके जानना चाह रहे हैं कि वहाँ का तापमान किस तरह है, तो इस तरह की परेशानियां जो है उन्हें भी होती है, फोन लाइंस जो है वो कट जाते हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी स्नेहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, ठंड जो है वो लगातार अपने चरम पर पहुंच रही है। कोहरा भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बात की जाती है, कोहरा भी बढ़ गया है। कोहरे का दरअसल उसका एक उल्टा असर भी देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट्स वगैरह काफी होते हैं, क्योंकि लोग जो है वो संभल कर गाड़ी नहीं चलाते। बिल्कुल, और खास करके बड़ी गाड़ियां जो होती है सलामत, जब वह एक्सप्रेस हाईवे पर जब चलती है तो रास्ता जो है वह पूरी तरीके से एकदम कोहरा, घना कोहरा छाने की वजह से गाड़ियां जो है वह दूसरी गाड़ियों से टकरा जाती हैं। और खास करके मुंबई में बात करें तो मुंबई में कुछ दिन पहले जो बरसात हुई थी, बरसात के बाद जो गलन देखा गया, उस गलन के बाद ठंडी का जो पैमाना है वह बढ़ा। चूंकि समुद्री छोर जो है, मुंबई के तीनों तरफ से समुद्री छोर है और वहां से जो हवा का जो पैमाना है, हवा का जो रुख है वह बढ़ा है, जिसके चलते ठंडी बढ़ी है। जी, हवा का रुख जो है वो बढ़ा है, जिस वजह से ठंडी बढ़ी है। बनाली, क्या कहेंगे आप? हालांकि उत्तर प्रदेश तो नहीं गई हो, लेकिन मुंबई में अब जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो ठंड होती है वो एक लिमिट तक होती है मुंबई की यदि बात की जाए, लेकिन इस वक्त तो ठंड काफी अपने चरम पर पहुंच रही है मुंबई में भी। जी बिल्कुल सलामत जी, और सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी ये बात की चेतावनी दी है कि जो पोल्यूशन की वजह से भी बहुत हद तक ठंड पर असर पड़ रहा है, जो कोहरे हैं उस पर बहुत असर पड़ रहा है, लोग बीमार पड़ने जा रहे हैं। तो इस साल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस पर चर्चा की है और ये कोशिश की है कि इस बार कम हो। जी, ये कोशिश की है कि इस बार ठंड जो है वो कम हो, लेकिन खैर ये तो मौसम की बात है, मौसम पर डिपेंड होता है। लेकिन वहीं संजय जी, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी कम है, जाते जाते दर्शकों को क्या कहेंगे, ठंड को लेकर क्या सलाह देंगे, किस तरह के कपड़े उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए और साथ ही साथ ठंड के मौसम में इसका लुत्फ किस तरह से उठाया जाए? बिल्कुल, लोगों के कंबल निकल चुके हैं अपने उन पेटियों से सलामत, और रजाई भी निकल चुकी है। लोग अब जहां एक सिंगल बेड चादर का इस्तेमाल रात के समय किया करते थे, तो अब वह रजाई के अंदर कहीं ना कहीं से ठिठुरते दिखाई दे रहा है। और खास करके ये जो आग है सलामत, ये आग जो है वो मील के पत्थर का काम करती है। बढ़ती ठंडी से बचाने के लिए इस आग से अच्छा और कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता, और यही अलाव जलाकर ठंडी से निजात
निजात पाने की कोशिश की जा रही है। जी, तो ठंड से जो है निजात पाने के लिए इस तरह के आग का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सावधानी के साथ करें, क्योंकि आग के साथ कुछ दुर्घटनाएं भी हो सकती है। ठंड का मौसम है, ठंड का मौसम का जो है वो मजा लेना तो जरूरी है, क्योंकि मुंबई में उतने पैमाने पर ठंड जो है वो नहीं महसूस होती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का मौसम बन रहा है, काफी अच्छा मौसम है, तो इसका लुत्फ लिया जाए और कई चीजों का ध्यान रखा जाए। यदि कोहरा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से जो सड़कें दिखाई नहीं देती है, तो उस वक्त गाड़ी यदि कोई चला रहा है तो बड़े आराम से और बड़ी सावधानी से चलाए। और साथ ही साथ स्कूल्स और कॉलेजेस में जो छात्र छात्राएं जा रहे हैं उन्हें भी ये सलाह देंगे कि वो जो है गर्म कपड़ों का प्रयोग जो है वो करे, इस्तेमाल करे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय जी और साथ ही साथ बनाली आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।